हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति आकाश ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग कैसे हैं? ओके। आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में शेयर करूँगी। बहुत सारी बातें जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रेग्नेंट होना एक लेडी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सुकून है। और कहते हैं ना कि किस्मत होती है जो एक औरत माँ बन पाती है। तो आप लोग, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जर्नी से कुछ सीखें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो मेरी वीडियो देखेंगी, वो इस टाइम अभी शादी नहीं हुई है, ऑब्वियसली माँ नहीं बनी होंगी। एंड कुछ लड़कियां होंगी जो मेरी वीडियो भी देख रही होंगी और प्रेग्नेंट होंगी, तो मेरी वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी छोटी छोटी टॉपिक से, मेरी छोटी छोटी चीज़ों से मैंने क्या करा, कैसे करा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता था, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जिससे कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के सफ़र तक पहुंच पाई हूँ। तो मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं कैसे उनसे बाहर निकली हूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि जब आप कंसीव करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। नो स्ट्रेस। अगर आपको लगता है ना जिस इन्वायरमेंट में आप हैं और वहाँ पे आपको फील हो रहा है कि नो वहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, ऐसी बातें वैसी बातें, जो हम लोग के नेबर्स होते हैं, हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो डिफरेंट तरीके की बातें करते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो आपको सुनना है। अगर आपके कानों में आ रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको दिल तक लेने की, दिमाग में बैठाने की, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए नो स्ट्रेस। अगर आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रेस लिया तो बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टार्टिंग में ही अबॉर्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ टेंशन, वर्क हार्ड और ओवर थिंकिंग। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना कि हद से ज़्यादा सोचना, अरे मेरी डिलीवरी कैसे होगी, अरे मैं कैसे ऑपरेशन होगा, नॉर्मल होगा, मैं कैसे काम करूँगी, मेरा 9 मंथ में होगा तो मेरे साथ क्या होगा, लाइक 6 मंथ में आऊँगी तो क्या होगा। नो थिंकिंग, आपको कुछ नहीं सोचना है। फोकस कि मेरा बेबी कैसा होगा, मैं उसके साथ खेलूँगी, जब मैं उसको अटेंशन दूँगी, और वो लाइफ का आपका बेस्ट पार्ट होगा जब आपका बच्चा होगा। तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकंड चीज़ कि डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ जो गलती हुई है ना, वो मैं गलती आपसे शेयर करूँगी कि जब मैंने कंसीव करा था, तो जो मेरी डॉक्टर थी, मेरे हस्बैंड ने इतना गूगल से सर्च करके एक डॉक्टर रिकमेंड करा। एक डॉक्टर बहुत अच्छी थी वो डॉक्टर, और उनका मैं नाम तो नहीं लूँगी, वो हमारे एरिया के आसपास ही हैं और बहुत ही टैलेंटेड। और उन्होंने लंदन से पढ़ाई करी थी, पूरी स्टडी उनके लंदन की है। लेकिन वो डॉक्टर ना मुझे समझ में नहीं आई। उनके पास जाती थी ना तो मुझे ऐसा फील होता था कि नेगेटिव वाइब्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स। मैं एक बार उनके पास से, फर्स्ट मंथ था मेरा, तो मैं उनके पास से आई, तो अपॉइंटमेंट था मेरा चेकअप हुआ था कि, तो वो मुझे बोली कि आप अंडर वेट हो। और मेरा एक्चुअली वेट बहुत कम था, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मेरा वेट, जब मैंने कंसीव करा था तो मेरा वेट 45 अराउंड था, 43 या 45 के अराउंड था। तो वो तो भगवान की कृपा थी कि मैं कंसीव कर लिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया, ऑलरेडी मैं डरी हुई थी कि मेरा वेट अंडर इतना है, 45 है, तो मैं कैसे उसको कंसीव करा और करूँगी। और मैंने अगर कर लिया है तो मैं उसको आगे की जर्नी कैसे लेके जाऊंगी, अपनी प्रेगनेंसी का सफ़र और डिलीवरी तक का कैसे होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। मैं जैसे उनके पास गई, उन्होंने मुझे पॉजिटिव वाइब्स देने की जगह सब कुछ नेगेटिव बोला कि आप कैसे आगे बढ़ेंगी,
आपके बच्चों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका बेबी ग्रो नहीं करेगा, आपकी बॉडी में ये हार्मोनल चेंजेस नहीं आएंगे, समथिंग बहुत सारी चीज़ें बोली। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर अपने बहुत अच्छी तरीके से चूज़ करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो डॉक्टर बहुत अच्छी प्रोफाइल में है या बहुत ज़्यादा रिच हैं या बहुत ही एजुकेटेड हैं, नो, ऐसा मैटर नहीं करता है डॉक्टर्स में। डॉक्टर वो होने चाहिए जो आपको समझें, जो आपको जब आप एमरजेंसी में आपको नीड हो तो वो डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हो सकें, आपका फ़ोन कॉल्स उठा सकें, और कभी भी आपको नीड पड़ता है रात में दिन में तो वो अवेलेबल हो। ओके, तो वो डॉक्टर होते हैं और आपको समझें। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं मुझे ऐसा रहता है, प्रेगनेंसी में फील होता है, घबराहट होती है, तो वो आपको सजेस्ट करें कि नहीं ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ कि मेरी फर्स्ट 2-3 मंथ की जर्नी में कैसा रहा मेरे साथ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट डॉक्टर को जो दिखाया, जिन्होंने इतना सारा नेगेटिव वाइब्स डाला, देन मैंने डॉक्टर चेंज करा। उसके बाद ही मुझे डॉक्टर अच्छा नहीं मिला, फिर मैंने अगेन चेंज करा, तब जाके मुझे ऐसा डॉक्टर मिला कि जो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वो मेरी पूरी जर्नी को स्मूथली, मतलब उन्होंने स्मूथली कवर कर ली। मुझे पता नहीं चला, सेकेंड मंथ मैंने डॉक्टर चेंज करी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा 9 मंथ कब आ गया। ट्रूली मैं आपको बता रही हूँ कि इतने अच्छे से वो समझाती थी, इतने अच्छे से गाइड करती थी, ट्रेन करती थी। तो डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं चले कि आपके साथ प्रॉब्लम्स भी क्या आ रही हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में जब मैंने कंसीव करा तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्स्ट 2-3 मंथ में प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। 20% तो मेरा टाइम जो था ना वो वॉशरूम में रहता था। मैं कुछ भी खाती थी, वॉमिटिंग, कुछ भी खाया, दाल पिया, वॉमिटिंग, रोटी खाई, वॉमिटिंग। मुझे रोटी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे जो चीज़ मेरी, आप यकीन नहीं करोगे, जो चीज़ एक लड़की की फेवरेट होती है, लाइक जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, आपको सबसे बेस्ट क्या लगेगा, लाइक आप चाउमीन खाते हो, आप मोमो खाते हो, आप दाल खाते हो, चावल खाते हो, आपको वो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जितनी फेवरेट चीज़ें सब आपको बेकार लगेंगी। मतलब उसमें ऐसा गंदा सा स्मेल आएगा, गंदा सा टेस्ट आएगा कि आप खा ही नहीं पाओगे। आपको कभी नहीं लगेगा कि हाँ ये मेरा फेवरेट खाना था। ठीक है, तो मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने रोटी खाना छोड़ दिया। मैं ओनली राइस खाती थी, वो भी ऐसे लगता था कि थोड़ा सा खाया और तुरंत मुझे वॉमिटिंग आ गई। कभी कभी मैं खाती थी और तुरंत वॉमिटिंग कर दी। तो ऐसा मेरी 1-2-3 जर्नी में रहा है। और मैं जब सोती थी ना तो इतना इरिटेशन बॉडी में होता था, इतना इरिटेशन, मतलब मैं सो ही नहीं पाती थी। इधर करवट ले रही हूँ, उधर करवट ले रही हूँ, इधर चेंज कर रही हूँ पोजीशन, उधर चेंज कर रही हूँ, और ऐसे सुबह हो जाती थी। तो आप ये मत समझिए कि ऐसा मेरे साथ होता है या आपके साथ होगा, सबके साथ अलग अलग होता है। मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैंने आपको बताई कि ऐसा होगा, वैसा होगा। तो प्लीज़ डोंट थिंक कि आपके साथ भी सेम होगा। आपके साथ हो सकता है अलग हो, बट घबराना नहीं है। बस एक पॉइंट को आप लर्न करिए माइंड में कि घबराना नहीं है। एक बात मैं आपको और समझाती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना तो मेरे साथ ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई। ऑब्वियसली हर लड़की की जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उसके साथ ये फर्स्ट टाइम सब चीज़ें होती हैं। तो वॉमिटिंग आना या हेडेक होना, ये सब चीज़ें होती है ना, तो डर लगता है, और ये कैसे है, मेडिसिन खाएं ना खाएं, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में जो भी हेडेक की मेडिसिन है, वॉमिटिंग की मेडिसिन हैं, वो आप नहीं ले सकते। आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या उनको दिखाए कुछ भी नहीं ले सकते। और वो नॉर्मल मेडिसिन जो हेडेक में नॉर्मल लड़की, जैसे मैं हूँ अभी नॉर्मल हूँ, तो अभी मैं कुछ भी हेडेक का मेडिसिन, फीवर का मेडिसिन खा सकती हूँ। वो नॉर्मल मेडिसिन होती है नॉर्मल लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट नहीं है। तो लेकिन आप उस टाइम पे वो मेडिसिन नहीं ले सकते हो। आपको हेडेक है तो आपको वो झेलना पड़ेगा, या डॉक्टर को दिखाइए, वो अपने अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि अब ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नीड होती है कि आपको कैसे, किस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊं कि जब मेरा 1 to 3 मंथ चल रहा था तो पूरा टाइम वॉमिटिंग, ठीक है, पूरा टाइम इरिटेशन, घबराहट, और मुझे ऐसा फील होता था ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है,
मतलब कुछ अजीब सा, लाइक पेट में गुड़ 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 गुड़, और थोड़ा सा सेंसेशन बॉडी में रहता था, कुछ कुछ करने का मन नहीं करता था। मतलब लाइक का मैं आपको ट्रूली बताऊं तो मेरे साथ एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे अपनी मम्मी को बुलाना पड़ा। वो टाइम था डिप्रेशन का। मेरे को 1 to 3 मंथ में ऐसा लगा कि मैं बालकनी में बैठती थी, मैं रूम में बैठती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। इतना घबराहट फील होता था। तो मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ कोई बातें करने के लिए। मेरे हस्बैंड तो उस टाइम ऑफिस जाते थे, तो मैं पूरा टाइम घर में अकेली रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कोई हो जिससे मैं बातें शेयर करूँ, अपने दिल की बात बताऊँ कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है मम्मी। तो मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी से बातें शेयर की। अब मैं आती हूँ 3 to 6 मंथ में। 3 to 6 मंथ में मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक रहता था कि मुझे ऐसा लगता था पूरा जर्नी मेरी हेडेक में चली जाएगी। इतना ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाती थी कि मतलब होता है ना कि करूँ तो क्या करूँ, चिल्लाऊँ, मेडिसिन मैं खा नहीं सकती, तो हेडेक में क्या कर सकती हूँ, एक बस दुपट्टा वगैरह लेके मैं थोड़ा सर पे हल्का सा बांध लेती थी, या मैं मम्मी को या हस्बैंड को, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनको मैं कहती थी प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मेरे हस्बैंड मेरा सर पूरा टाइम जब भी फ्री होते थे मेरा सर दबाते थे, मेरे सर में ऑयलिंग करते थे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ना मुझे, पूरा टाइम मेरा सुबह 24 आवर मेरे को हेडेक रहता था। अगर कभी आपको, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ ना, अगर कभी आपको हेडेक का प्रॉब्लम हो, 24 आवर रह रहा है, मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर मेरे को हेडेक रहता है, तो डॉक्टर ने मेरे को यही बोला कि इट्स नॉर्मल। क्या होता है ना, हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, तो आपके हार्मोनल चेंज कुछ अलग तरीके से हैं, किसी के कुछ अलग तरीके से होते हैं। तो किसी को, आपने सुना होगा आपकी फैमिली में या मेरी फैमिली में कि किसी को वॉमिटिंग नहीं आई। मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी जो रियल सिस्टर है, मेरी मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ हैं, उन लोग से मैंने पूछा तो वो लोग कहते हैं कि मुझे वॉमिटिंग नहीं आई। मेरी दीदी को इतना ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज़्यादा उन्हें ईचिंग होती थी। जब वो 5th-6 मंथ क्रॉस हुई तो जो मेरी सिस्टर है उसको पूरा बॉडी में ईचिंग रहता था। मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी सेम हुआ कि उनको पूरी बॉडी में ईचिंग हो गया। जब तक उनका डिलीवरी नहीं होगी उससे पहले उनके पूरी बॉडी में ईचिंग रहता था। इतना परेशान रहती थी। बट मेरे साथ जैसे वो प्रॉब्लम्स नहीं हुई। क्या पता वो आपके साथ हो या आपके साथ नहीं हो, क्या पता जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ हो सकता है प्रॉब्लम्स ही आपको ना आए, पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबका अलग अलग है, सबके हार्मोनल अलग अलग वर्क करते हैं बॉडी में। सो मुझे एक तो सीवियर हेडेक रहता था। सेकंड चीज़ क्या है कि मुझे स्लीपलेस बहुत रहता था। मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं रात भर, मतलब अगर मैं खाना वाना खा के वॉक करके सोती हूँ तो मैं बस लेटी हुई हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। इधर करवट उधर करवट, इधर करवट उधर करवट। फ़ोन भी मैं नहीं चलाती थी कि अगर फ़ोन चलाऊँगी तो नींद नहीं आएगी, माइंड डाइवर्ट होगा। और बस थोड़ा सा अपना जो भी सॉन्ग सुना, भगवान के गाने सुने, पॉजिटिव चीज़ें सुनी देखी, देन मैं सो गई। लेकिन नींद ही नहीं आना। पूरा मेरा रात में अगर मैं लेटी तो सुबह हो गई है ऐसे ही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। नेक्स्ट डे पूरा दिन भर मुझे काम करना होता था कि हाँ, मेरे हस्बैंड और हम ही दोनों घर में रहते थे। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो कभी कभी आती थी, क्योंकि वो बड़े भाई के साथ रहती हैं। तो मुझे पूरा दिन घर में काम करना है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर रात का खाना, दोपहर का खाना, नाश्ता। लेकिन मुझे दिन भर मैं काम करूँ, दिन रात में सोती नहीं थी। फिर अगले दिन मैं काम कर रही हूँ, दिन रात भर सोती नहीं थी। मेरी पूरी 3 to 6 मंथ की जर्नी मेरी ऐसी ही चली गई। हेडेक और बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मतलब दोनों चीज़ें मेरी सेम होती थी। मैं इतना तेज़ चिल्लाती थी, एक तो मुझे नींद भी नहीं आ रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक। पर डॉक्टर का कहना था कि कोई बात नहीं, हम इसमें मेडिसिन नहीं दे सकते, ये एक आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें इंटरनल चेंज हो रही हैं और ये प्रेगनेंसी में होना एक नॉर्मल बात है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल घबराइए मत, कोई डरने की नीड नहीं है। आप एक बार अपने डॉक्टर से फिर भी पूछिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं हुई हेडेक से, तो हो सकता है आपको ना हो सकता है कि मेरे हार्मोनल चेंज कुछ अलग तरीके से वर्क कर रहे हो तो आपके अलग तरीके से वर्क करें। तो आप एक बार उनसे कंसर्न करिए, आप बात करिए कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती वाई, या मुझे हेडेक है क्यों हो रहा है, या सीवियर हेडेक है क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है,
तो इन्होंने मुझे कोई मेडिसिन नहीं बताया, ठीक है। सेकंड चीज़, मुझे बिल्कुल भी 3 to 6 मंथ में भूख नहीं लगती थी। फर्स्ट 2-3 मंथ में तो मुझे जी घबराता था, वॉमिटिंग आती थी, मेरी वॉमिटिंग तो बंद हो गई, बट 3 to 6 मंथ में भी मुझे भूख ही नहीं लगती थी। मेरा वेट गेन नहीं होता था, मैं इतना डर जाती थी कि 45 से मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करी है। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा वेट चेक हुआ, जब मेरा कंसीव हुआ तो मेरा 45 था। देन मैं 6 या 4 मंथ्स में पहुंची तो भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था, तो मैं इतना डर जाती थी। ऊपर से वेट तब बढ़ेगा जब मैं कुछ खाऊंगी, और खाने के लिए भूख लगना बहुत ज़रूरी है। मुझे भूख नहीं लगती थी, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। मैं सोचती खाऊं तो क्या खाऊं, जी घबरा रहा है, भूख नहीं लग रही है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, अगर आपको भूख नहीं लगी तब भी फ्रूट्स खाइए या ड्राई फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, क्योंकि रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। राइस खाइए, जो भी आपका मन है वो खाइए, थोड़ा सा चेंज आएगा बॉडी में, थोड़ा सा वेट गेन होगा। तो मैंने फाइनली इतना थोड़ा सा वेट गेन करने के लिए प्रोटीन्स लेने शुरू करे। बॉयल एग अगर आप खाते हैं तो उबला हुआ अंडा आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रोटीन होता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोटीन लीजिए। मुझे एक मिल्क में प्रोटीन का एक बॉक्स दिया था, प्रोटीन पाउडर, मैं वो लेती थी, उससे वेट बहुत अच्छे से गेन होता है। तो आप घबराइए मत। मैं भी पहले बहुत घबराती थी, और घबरा के, और एक होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंच गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ही नॉर्मल डिलीवरी करी है। बहुत ही इजी जर्नी रहती है, अगर आप घबराएंगे नहीं तो आप इस जर्नी को ना एंजॉय कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये टाइम ना वापस कभी नहीं आएगा, कभी लाइफ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं अब बात करती हूँ अपनी जर्नी की, जो कि है, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। 3 to 6 मंथ में मेरे साथ एक रात में एक इंसिडेंट हुआ था वॉमिटिंग का। मेरे को रात में वॉमिटिंग फील हुआ, और 2-2:30 बजे मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है, और 5 बजे मुझे जब इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ, मैंने नॉर्मली खाना खाया था रात में। उस टाइम पे ना डॉक्टर तुरंत अवेलेबल हुई मेरे लिए। मैंने सुबह के 5 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने कि डॉक्टर कीर्ति को वॉमिटिंग फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो वॉमिटिंग कर रही है, और मुझे कंटिन्यू वॉमिटिंग आ जा रही है, मैं थोड़ा सा भी रुक नहीं पा रही हूँ, वॉमिटिंग आ रहा, फिर मेरा जी घबरा रहा, फिर वॉमिटिंग आ रहा। तो डॉक्टर प्लीज़ ऐसा चुनिए, आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए कि आप कभी भी प्रॉब्लम्स में हो, इमरजेंसी में हो, क्योंकि आप खुद से कोई दवाई नहीं ले सकते। अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है ना, तो आप कोई भी, आप जो नॉर्मल लोग खाते हैं ना मेडिसिन वॉमिटिंग के, आप कभी नहीं ले सकते। आप पुदीना हरा नहीं पी सकते, आप नींबू पानी ऐसे नहीं पी सकते, आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तो डॉक्टर ऐसे में जो रात में भी आपका फ़ोन उठा लें। तो मैंने 5 बजे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करा और पूछा कि उसको वॉमिटिंग कंटिन्यू हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप अभी आ जाइए मेरा क्लिनिक पे, मेरे हॉस्पिटल में, मैं अभी चेक करती हूँ। और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया वॉमिटिंग रोकने का। तो वो उन्होंने अपनी ही नॉलेज में दिया कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा देना है, आप खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देन मैं आती हूँ अपनी 6 to 9 प्रेगनेंसी की जर्नी में, जो कि इतनी ज़्यादा अजीब रहती है ना। वो टाइम आने शुरू हो जाता है जब सब लोग कहते हैं हाँ अब तो 3 महीने रह गए हैं, बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है। तब हम लोगों को घबराहट होनी शुरू होती है कि वो कैसा होगा, कैसे करेंगे, ऐसा होगा। तो 6 to 9 में मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अलग चेंज आया। लाइक मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा ना चेस्ट में बर्न होता था, इतनी ज़्यादा चेस्ट बर्न करती थी कि मैं कुछ भी हल्की फुल्की, जैसे मूंग का दाल है ना, वो भी मैं खा लेती थी, मूंग की दाल, चावल, रोटी, तो मुझे ना जलन फील होती थी। और थोड़ा थोड़ा सा खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, मतलब ऐसा लगता ना कि कुछ खा लिया तो मुंह से निकल जाएगा। तो मुझे हार्ट बर्न इतना ज़्यादा होता था, इतनी चेस्ट में बर्न होता था, और बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टर्स के पास गई, मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा डॉक्टर ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये इसका पीछे रीजंस क्या हैं। और मैं जब भी कुछ खाती हूँ, मैं नॉर्मल खाना खा रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि मिर्च मसाला ये सब अवॉइड करिए, ऑयल कम डालिए, मिर्च मसाले का कुछ नहीं खाना है। तो मैंने फिर वो चीज़ पे वर्क करा, मैंने मिर्च मसाला कम खाया, और मैंने देखा कि हाँ थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन इतना फ़र्क नहीं था, क्योंकि ये भी एक प्रेगनेंसी का पार्ट है कि आपको जब 6 to 9 मंथ की जर्नी में आएंगे तो आपको थोड़ा सा आपका चेस्ट बंद करेगा। और चेस्ट बंद जब करेगा तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ठंडा पानी पियो, तो आप उसकी जगह ठंडा दूध ले सकते हैं,
क्योंकि अब ठंडा पानी नहीं, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान करे, जुकाम हो जाए, तो अब हल्का सा ठंडा मिल्क ले लीजिए प्रोटीन पाउडर डाल के, क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो थोड़ा सा हीट करता है, तो आप मिक्स करके पियेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा, कोल्ड नहीं होगा आपको। तो मैंने पूरा टाइम जब मैं सोती थी ना तो मुझे खटी खटी डकारें आती थी, बहुत ही गंदा लगता था, कि ऐसा लगता है ना कि 6 to 9 टाइम में कि कब बेबी बाहर निकलेगा, कब बच्चा होगा, और कब वो रिलीफ मिलेगा थोड़ा, कब मेरे हाथ में आएगा, और ये चेस्ट बर्न है कब ठीक होगा, कब होना, ये सब चीज़ें ठीक हो, हम नॉर्मल हो जाएंगे हम लोग। तो बस मेरा 6 to 9 मंथ में चेस्ट बर्न बहुत ज़्यादा रहता था। देन फाइनली ये सब चीज़ें होते होते मैंने मेडिसिन भी अपनी जो भी मेरे को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा वो मैं खाती गई, और उन्होंने चेस्ट बर्न की मुझे 2-3 सिरप दी, जो भी मैं डेली बेसिस में उसको पीती गई। तो मेरा थोड़ा सा वो चेंज, मतलब थोड़ा सा मेरा ठीक हुआ, और पहले से थोड़ा सा ठीक हुआ। तो मैंने सोचा चलो अब फाइनली वो टाइम आ रहा है धीरे धीरे, कि अब मेरा 9 मंथ शुरू होता है, और 9 मंथ में मेरे को स्टार्टिंग में ही, जैसे मेरा 9 मंथ शुरू होता है, स्टार्टिंग में ना हल्का हल्का सा मेरे पेट के नीचे पेन होता था, थाइस के ऊपर बहुत हल्का हल्का, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ किचन में, रोटी बना रही हूँ, क्या है, मुझे धीरे धीरे पेन्स होने शुरू होते थे। मुझे ऐसा लगता था नहीं मेरी कल ही डिलीवरी हो जाएगी। वैसे तो मेरी जो डेट थी वो थी 24 फ़ैब को मेरे को डॉक्टर ने डेट दे दिया था कि आपका 24 फरवरी तक हो जाएगा, या 24 फरवरी को होगा। लेकिन मेरा स्टार्टिंग में ही जब 1 फरवरी आया तो वहीं से मेरी जर्नी ऐसा हुआ ना कि मुझे रोज़ ही दर्द होता था, हल्का सा पेन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, फिर मैं कुछ चल रही हूँ तो पेन उठ रहा है, लाइक पीरियड जैसा जो थोड़ा सा पेन होता है ना वो थोड़ा सा कनेक्ट था। तो मैं सोचती थी, डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला डॉक्टर ऐसा पेन हो रहा है, होता है नहीं होता है फिर होता है, तो वो डॉक्टर ने बोला वो फॉल्स पेन है, वो ट्रू पेन नहीं है, आप अभी रिलैक्स करो। और डॉक्टर ने मेरी बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी के एंड में, मतलब थोड़े चांस हैं, लेकिन वो हम एंड में बताएंगे आपके बच्चे का पोजीशन देख के, कि आपका बेबी जो पूरा में राउंड कर रहा है वो एंड में कहाँ जाके रुकता है। तो मेरे को जब स्टार्टिंग में पेन्स आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रोज़ पेन रहता था। मैं ठीक है, मैंने कहा पेन आते हैं चले जाते हैं। देन वो दिन आया फाइनली कि मुझे 13 फ़ैब को रात में ही पेन शुरू हो गए, और वो ऐसे पेन्स हुए बहुत सीवियर, बहुत ही, मैं कहूँ कि फीलिंग तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मतलब आई हैव नो वर्ड, मुझे ऐसे दर्द हुए। पूरी 13 फ़ैब की पूरी रात मेरी पेन्स में निकल गई, पूरी रात। मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात जगते रहे, मुझे पेन्स हो रहे थे। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन भी करा रात में, डॉक्टर बोले कि ओके आप अभी लेकर आए। जो मदर इन लॉ हैं वो भी उस टाइम पे मेरे पास में थी, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, वो रात में आई और उन्होंने थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स फील कराया, पानी दिया, और मेरी मम्मी को सुबह बुलाया। देन हम लोग 7-8 बजे 9 बजे तक जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करके मैं एडमिट हुई, और फाइनली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। कम से कम 7-8 घंटे मैं पेन में रही हूँ, और मतलब वो चीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही मेरे लिए कि मैं आपको बताऊँ कि मैं 10-11 बजे एडमिट हो गई थी, और 12 से लेकर, और मुझे बीच में 12 से 3 बजे इतना थोड़ा लाइट पेन था, लेकिन उन्होंने 3 बजे के बाद जो मुझे इंजेक्शंस दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो भी उनका प्रोसेस होता है मेडिसिन देने का, उससे मुझे इतना सीवियर पेन रहा बॉडी में, लेबर पेन, बहुत ज़्यादा वाले लेबर पेन हो गए। तो वो मेरा डिलीवरी हो गई 11:45 पे। मेरा बेटा तनुष मेरी गोद में था, और मैं इतना हैप्पी रही। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरा बेटा 14 फ़ैब को हो गया, 14 फ़ैब को 11:45 पे। तो मेरे लिए वो इतना खुशी का दिन था, वैलेंटाइन डे, और उस दिन मेरा मेरा बेटा बॉर्न हुआ। सो मेरी ये जर्नी रही, और बहुत ही हैप्पीली हो गई। मैं नर्वस भी बहुत हुई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि नर्वस नहीं होना है, नर्वस भी इंसान होता है। ये वीडियो इसीलिए है कि अगर आप कभी नर्वस हो तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए। नर्वस होना ये एक हम लोगों का ह्यूमन नेचर है, हम लोग नर्वस नहीं होंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो वी पॉजिटिव रहिए, जो होगा बस देखा जाएगा, आप बस अच्छे से रहिए, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और बस सिर्फ खाने पे फोकस करिए,
कोई गलत चीज़ नहीं, गुड इन्वायरमेंट में रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी की जो टिप्स हैं, जैसे मैंने क्या क्या एक्सरसाइज करी थी, क्या क्या डाइट ली हैं, और मैं क्या कैसे कैसे किस किस टाइम पे वॉक करती थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, आने वाली कुछ वीडियोस में बताऊंगी। अभी क्या है ना कि आप नर्वस ना हो, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो से, मेरी टिप्स से आप कुछ सीख पाएँ, अगर आप घबरा रहे हैं तो। सो फाइनली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करें, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरी वीडियोस देख पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।